बुजुर्ग ने वसीयत की अपने बेटों से कि मेरे बेटो, रोटी वाले का वाक़या याद रखना। रोटी वाला कौन था कि एक इंसान था, उसने 70 साल इबादत की, 70 साल इबादत की, और 70 साल इबादत करने के बाद वह ऐसे जुर्म में, ऐसे गुनाह में फंस गया कि उसने अपनी इबादत पर घमंड किया, अपनी इबादत पर गुरूर किया, तकब्बुर किया, और वो ऐसे गुनाह में फंस गया। 7 दिन 7 रातें उससे गुनाह हुए, और उसके बाद वो जा रहा था, फिर उसे शर्मिंदगी हासिल हुई कि मैंने 70 साल इबादत की और अब आके ये क्या हो गया कि 7 दिन और 7 रातें मुझसे गुनाह हो गए। अब ये तो बहुत मैंने गलत फेल किया है, बहुत गलत काम किया है। जा रहा था तो क्या देखता है कि एक जगह पर फ़कीरों की लाइन है, 12 फ़कीर बैठे हुए थे। वहीं पर जाके बैठ गया। शर्मिंदगी तो थी, शर्मिंदा तो था, उन्हीं 12 फ़कीरों की लाइन में बैठ गया। अब वहाँ पर 13 फ़कीर हो गए, और एक इंसान का ये मामूल था कि वो वहाँ पर 12 रोटी लाता था और 12 फ़कीरों में बांट दिया करता था। जब ये उन फ़कीरों के बीच में बैठा तो वो 13 फ़कीर हो गए। अब वही रोटी वाला रोटी लाया 12, उसने एक एक करके सबको दे दी। अब ये तो 12 नंबर पर था तो इसको भी एक रोटी मिली, लेकिन जो 13 नंबर पर फ़कीर भूखा बैठा था उसको रोटी नहीं मिली। उसने कहा भाई साहब मुझे रोटी नहीं मिली है। उसने कहा यार 12 रोटी हर बार मिलाता हूँ और 12 रोटी मैंने बांट दी हैं, आज ये कम कैसे पड़ गई? मैंने किसी को 2 नहीं दी, किसी को 3 नहीं दी, सिर्फ एक एक रोटी बांटी है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 12 लोग हो, मैंने 12 रोटी लाया था, 12 रोटी भी मैंने तकसीम कर दी है, खाओ या भूखे मर जाओ। ये इंसान कि जो 70 साल इबादत करके आया था और इधर 7 दिन 7 रातें इसने गुनाह कर लिए, तो ये इंसान, इसको ख्याल आया कि मैं इनकी जमात में आके बैठ गया और ये 12 रोटी रोज़ तकसीम होती थी, आज ये 12वीं रोटी मेरे पास आई और ये 13वां इंसान तो मैं था, लेकिन इसको रोटी नहीं मिली और ये भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, चलो मैं अपनी रोटी इसको दे देता हूँ। उसने अपनी रोटी उसको दे दी। उन 12 लोगों ने भी रोटी खाई, पेट भर गया, आराम से सो गए, और ये इंसान भूखा रहा, भूख की हालत में तड़पता रहा, रात में तड़प तड़प कर मर गया। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो चाहे तो 2 दिन की रखी हुई रोटी भी खिला दो तो बहुत शौक से खा लेगा। इसके नामे आमाल तोले गए। 70 साल जो इसने इबादत की थी वो एक पल्ले में रखा गया, और जो इसने 7 दिन 7 रातें गुनाह किए थे वो एक पल्ले में रखा गया। तो इसके गुनाह वाला पल्ला भारी हो गया। हुक्म हो गया कि इसे ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। लेकिन वो एक रोटी फिर एक पल्ले में रखी गई। जब वो एक रोटी उस पल्ले में रखी गई, इसकी 70 साल की इबादत काम नहीं आई, इसलिए कि अपनी इबादत पर इसने गुरूर और घमंड कर रखा था, और 7 दिन 7 रातें इसने गुनाह किया था, उसकी वजह से जहन्नम में जा रहा था। लेकिन वो रोटी इसके काम आ गई जो इसने उस भूखे इंसान को दी थी। उस रोटी का इतना सवाब मिला कि अल्लाह ताला ने फरमाया इसे जन्नत में ले जाओ। एक रोटी की वजह से कि इसने भूखे इंसान को अपनी रोटी दे दी और खुद तड़प तड़प कर भूख की हालत में मर गया था। तो अल्लाह ताला जब चाहे और जिसे चाहे अपनी रहमत से उसे माफ़ फरमा देता है और उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो पता चला कि इंसान को कभी अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी नमाज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने नेक अमल पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना नेक हूँ, मैं इतना परहेजगार हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ बहुत मालो दौलत है, फिर भी उसके काम सब चल रहे हैं, फिर भी उसे बहुत सक्सेस हो रही है। हम नुकसान में जा रहे हैं, हम घाटे में जा रहे हैं, हम नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, सब कुछ है, नेक अमल भी करते हैं। तो यार इतना भी तो अकल रखो कि अगर आप नमाजी हो, हाजी हो, सब कुछ हो, नेक अमल करते हो, तो हो सकता है आप पर अल्लाह की आजमाइश हो सकता है आपको अल्लाह आजमाता हो। देखे मेरा बंदा मेरी आजमाइश में कामयाब होता है या नहीं होता, मेरी आजमाइश में ये कामयाब होगा या नहीं होगा। ये जहन में लाओ, ये अकल में लाओ कि अगर हम नेक अमल कर रहे हैं और हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है अभी हम पर आजमाइश हो, और जब हम अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत नवाजेगा। और जो गुनाहगार बंदा होता है अगर उसे सक्सेस होती है, जो गुनाहगार बंदा होता है उसे कामयाबी मिलती है, उसके कारोबार चलते हैं, ये मत सोचो कि वो इबादत नहीं करता, नेक अमल नहीं करता, फिर भी वो सक्सेस पा रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने उसे भी छूट दे रखी है, अल्लाह उसे छूट देता जा रहा है और वो अपने कारोबार में तरक्की हासिल करता जा रहा है, अल्लाह भी उसे छूट दे रहा है।
जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता, रोज़े नहीं रखता, कोई नेक अमल नहीं करता, फिर भी कामयाबियों की मंजिल पर है, फिर भी अपने कारोबार में कामयाब है, उसके कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, उसके पास मौल दौलत आती जा रही है, समझ लो अल्लाह ने इसे अभी छूट दे रखी है। और एक इंसान जो अभी सब कुछ करता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ करता है, फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहा है।